नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, पाठ दूसरा है लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं कामता प्रसाद जी। कामता प्रसाद जी ने अपने बचपन की कुछ यादों का यहाँ वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके मामा के यहाँ बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और जिनसे वो प्रभावित थे। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चों ने बदलू काका कहते थे। इसमें लेखक ने बताया है कि जब वो अपने मामा के गांव जाते थे तो उस गांव में सबसे अच्छा आदमी अगर उन्हें कोई लगता था तो वो था बदलू काका, क्योंकि बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे और वो लेखक को रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी गोली बना करके उनको दिया करते थे, जो किसी भी छोटे बच्चे को का मन मोह लेने के लिए, मतलब कि रिझाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। और बालपन में स्वाभाविक है कि रंग बिरंगी चीज़ों पे और बच्चे इस टाइप की चीज़ों पे लोभित हो जाते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है और वो उसी तरफ खींचते जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि वैसे तो बदलू को गांव के सभी लोग मेरे मामा के गांव के थे तो मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सारे गांव के बच्चे काका कहते थे तो मैं भी उन्हें बदलू काका ही कहता था। और बदलू काका का जो घर था वो गांव पे कुछ ऊंचाई पे था और परिदृश्य ऐसा था कि उनके आंगन, घर के बाद बहुत बड़ा खुला हुआ आंगन था, मतलब ज़मीन थी, द्वार जैसा, फील्ड कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फील्ड था, लेकिन वो उनके घर के अंदर उन्हीं की ज़मीन थी। उसमें एक पेड़ था, नीम का पेड़, और उस नीम के पेड़ के नीचे ही बैठ करके बदलू काका जो थे वो चूड़ियाँ बनाते थे। यहाँ देखेंगे आप कि जैसे ये नीम का पेड़ है बनाया मैंने, बदलू काका बैठे हैं, ये मचिया है उनकी, ये हुक्का है, ये मुंगरी है, ये लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं। इस चित्र को बनाने का ये तात्पर्य है कि आप उस परिदृश्य को समझ पाएँ। तो क्योंकि उनके घर के सामने खुली ज़मीन थी, उसमें नीम का पेड़ था और वो वहीं पर बैठ के बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे और भट्टी में लाख पिघलाया करते थे। एक मचिया थी, बहुत ही पुरानी मचिया थी जिस पे वो बैठते थे और लाख की चूड़ियों को वो पहले लाख को पिघलाते थे, फिर एक लकड़ी की पटली थी जिसपे कि वो उसको तब तक बटते थे और ठंडा होने देते थे, और एक तार जैसा उसको आकार देते थे जिससे कि उसको चूड़ियों को बनाया जा सके। फिर बाद में जब वो बहुत सारी चूड़ियाँ बना लेते थे, एक दिन में कम से कम 5-6 जोड़े, मतलब कि 5-6 लोगों के हाथ के पहनने की, एक जोड़े में 1 दर्जन चूड़ी होती है 12, तो ऐसा करते थे कि 5-6 जोड़े चूड़ी बना लेते थे और उसको सुखाने के बाद से उसमें रंग करते थे। और लेखक जो है वो मामा के घर जब जाते थे तो अक्सर दोपहर के समय में वो बदलू काका के यहाँ ही मिलते थे, और वो जब बदलू काका के यहाँ जाते थे तो बदलू काका उनको भी बैठने के लिए मच्छियाँ मंगाते थे जिस पे वो बैठते थे और घंटों को उनकी इस कलाकारी को देखते रहते थे कि कैसे वो चूड़ियाँ बनाते हैं। बदलू काका पहले चूड़ियों को बनाते थे, फिर उनको, जैसे मुंगरी देख रहे हैं आप, ऊपर से नुकीली है, नीचे से चौड़ी है, इस टाइप की मुंगरी 5-6 रखे थे, उसमें चूड़ियों को बना करके सही आकार देते थे, उनको ठोकते थे, घिसते थे, पॉलिश करते थे, रंग चढ़ाते थे और उसके बाद उन चूड़ियों को वो तैयार करते थे। और इनको भी बीच बीच में वो थोड़ा सा काम करके बीच बीच में हुक्का पीते थे, जैसा कि देखेंगे हुक्का पीते थे, और इनको भी बीच बीच में रंग बिरंगी गोलियां बना बना करके देते थे। इसके बाद आगे बदलू एक मनिहारा था, जैसा कि हम जानते हैं बदलू एक मनिहारा था और वो अपने हुनर में
बिल्कुल पारंगत था, दक्ष था, मतलब कि उसको लाख की चूड़ियाँ बनाना बहुत अच्छे से आता था। और अपने गांव में तो आसपास के इलाकों में भी उसी की चूड़ियाँ बिकती थीं। लोग महिलाएं उसकी चूड़ियों को बहुत ही प्यार से पहनती थी, खरीदती थी, क्योंकि ग्रामीण इलाका था, क्षेत्र सीमित था और वो चूड़ी बनाता था और क्षेत्रों में बेचता था। इसके अलावा उसने जो बदलू था वो अभी भी वस्तु विनिमय करता था। विनिमय का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि अपनी आवश्यकता अनुसार एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदल लेना, ठीक है। तो वो वस्तु विनिमय करता था, वो चूड़ियों के बदले कभी पैसे नहीं लेता था, उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान ले लेता था और लोगों को चूड़ियाँ देता था। गांव में लगभग औरतें उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ पहनती थी। वो कभी पैसे नहीं मांगता था, कभी जिद नहीं करता था। लेकिन हाँ, उसके अंदर एक बात थी कि जब किसी शादी विवाह में वो इन चूड़ियों को बेचता था तो इसका मूल्य जो है वो दुगुना क्या तिगुना हो जाता था और वो बिल्कुल जिद पकड़ के बैठ जाता था। तब ये चूड़ियाँ इतनी महंगी हो जाती थी कि मतलब उसकी बीवी के लिए कपड़े आ जाते थे, बदलू की पत्नी के लिए कपड़े भी ले लेता था उन घरों से, और कुछ अनाज भी बहुत सारा ले लेता था, अपने लिए पगड़ी भी मांग लेता था, और जो पैसे मिलते थे सो अलग। और फिर लेखक कहता है कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी की शादी थी, किसी लड़की की, और जब ये चूड़ियाँ लेके आया था तो किसी ने कुछ बोल दिया तो इसको इतना बुरा, बदलू को मतलब इतना बुरा लग गया था कि वो मतलब टुंड-फुन हो गई, मतलब लड़ाई जैसी हो गई। उसके बाद उसने चूड़ी देने से मना कर दिया। उसके बाद घर वालों को जितनी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ी बदलू को मनाने के लिए कि मतलब जैसे कहते हैं ना, नाको चने चबवाना लोहे चबके, वो हाथ बदलू ने कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने चूड़ियाँ देने से मना कर दी थी। अब शादी विवाह का घर है, कोई एकदम से मना कर दे, ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ से चूड़ियाँ आएंगी। इसलिए लोगों ने बड़ी उसको की मिन्नतें की, उसको मनाया, उसकी इच्छा अनुसार उसको चीज़ें दी और तब जाके मामला सही हुआ। बदलू के अंदर एक और वो थी, मतलब खासियत थी कि बदलू अगर किसी औरत को कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखता था तो चिढ़ जाता था, बल्कि कभी कभी तो कमेंट के तौर पे, जैसे हम कमेंट कस देते ना किसी को, वैसे वो भी दो चार बातें कांच पहनने वाली की चूड़ियाँ पहनने वाली औरतों को सुना देता था। फिर लेखक कहता है कि मैं तो उनके पास घंटों बैठा रहता था और हम उनसे खूब बातें करते थे, और कभी जैसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते थे, मेरे घर वालों के बारे में पूछते थे, और तो और कभी कभी वो शहर के रहन सहन के बारे में पूछते थे। और लेखक जब भी कहता कि काका हमारे शहर में तो सारी औरतें कांच की ही चूड़ियाँ पहनती थी, तो वो हंसता और कहता कि वो तो शहर की बात तो और है लला। लेखक को लला कहता है कि शहर की बात तो और है लला, वहाँ तो सारी गोरी मेम और मतलब नाजुक महिलाएं रहती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाई न टूट जाएगी। और कहता है कि वहाँ का तो कल्चर जैसे खुला हुआ है, औरतें जो है अपने पति का हाथ पकड़ के सड़कों में चलती हैं, अलग टाइप के कपड़े धारण करती हैं। तो वो कह रहा है कि वो तो मतलब मुलायम, अरे कोमल सी होती है, नाजुक सी, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ टाइट होती है, उसको जो जिस साइज का बन गया उसी साइज के हाथ में जाता है और ज़बरदस्ती करो तो चटक जाता है बीच में से। तो वही कहता है कि अगर लाख की चूड़ियाँ वो गोरी मेम पहनेंगी तो उनकी कलाइयाँ मतलब मोच ना खा जाएंगी। और इस प्रकार वो क्या कहता है कि अपनी लाख की चूड़ियों की तारीफ करता है और उनको बनाता रहता है, और लेखक से उसके घर के बारे में पूछता रहता है और अपने बारे में बता रहता है। ठीक है बच्चों, आगे की स्टोरी अब फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।